यज्ञ अगर विधि विधान पूर्वक किया जाए तो वो ब्रह्मास्त्र है, और अविधि पूर्वक किया जाए तो वो शत्रु है। जैसे उत्तर प्रदेश में हमने एक प्रयोग किया कि गुट्ठा रोग वहाँ पे अरहर की फसल में लगता है, लेकिन जब खेत में अग्निहोत्र किया गया और उसकी भस्म का छिड़काव किया गया तो उसमें गुट्ठा रोग नहीं लगा और 3 गुना फसल हुई। खेतों में फसलों में चूहों का प्रकोप हो गया, और प्रकोप हो गया तो किसी ने कहा कि भाई कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमने गणपति यज्ञ किया। गणपति यज्ञ करने से जहाँ तक चूहों का नुकसान हो चुका था उसके नुकसान के आगे वो नहीं फैला, वहीं उसकी। अभी थोड़े बगलामुखी का आपने उल्लेख किया, तो बगलामुखी जो है 10 महाविद्या में से एक, तो स्तंभन के साथ उसको जुड़ा जाता है कि किसी को कोई चीज़ की रुकावट हो गई है, स्तंभन हो गया है, और शत्रु के लिए भी वो करवाते हैं। तो थोड़ा उसके बारे में बताया कि बगलामुखी यज्ञ हवन क्या होता है। बगलामुखी देव शक्ति है, और देव शक्तियों का दोनों स्वरूप होते हैं। उनका तंत्र प्रयोग भी हो सकता है, उनका सात्विक प्रयोग भी हो सकता है। अगर कोई भूत प्रेत आत्मा से संबंधित है, कोई किसी को सता रहा है या किसी को और बल की आवश्यकता है, पितृ लोगों को कोई तकलीफ में हैं वो, तो उनको अगर बल देना है, आत्मा बल देना है, तो उसमें हमें सात्विक चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। अचानक हम यज्ञ करते हैं तो उससे आराम तो आ सकता है, छोटा मोटा रोग हो तो तुरंत ठीक हो सकता है, लेकिन कुछ विशेष रोग हो तो उसमें फिर पहले कुछ उसको तप की मात्रा को इकट्ठा किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, फिर उसको जो उसका जो फल है, उसकी जो शक्ति है, संकल्प के बल से उसको सौंपी जाती है और यज्ञ के माध्यम से उसको सौंपा जाता है, तो फिर उसका ज़्यादा लाभ होता है। नमस्कार दोस्तों, स्पीक बिंदास में आप सबका स्वागत है। और आज एक नए इंटरव्यू के साथ आज हम आपके समक्ष आ गए हैं। आज का जो इंटरव्यू जो है वो खास जो यज्ञ और हवन उसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, और उसका जो प्रॉपर तरीका क्या है वो आप जानने वाले हैं। क्योंकि हम सब यज्ञ हवन तो करवाते हैं, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिलता है, तो उसके कुछ कारण होते हैं। तो वो कारण क्या होते हैं उसके बारे में भी हम आज जानेंगे। तो इस इंटरव्यू में आप अंत तक जुड़े रहना। और ख़ास तो हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक काफ़ी तकलीफ़ें कुछ ना कुछ आती रहती है। हमारे स्टडी में है, हमारे रिलेशनशिप में है, हमारे स्वास्थ्य में है, हमारे मनी लाइफ को, फाइनेंशियल लाइफ को लेकर है। तो उसके लिए भी स्पेसिफिक हवन्स वगैरह होते हैं। तो वो क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, वो सब आज जानेंगे हमारे जो गेस्ट है उससे। तो खास तो पहले, अगर काफ़ी लोग हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले आप सब्सक्राइब कर लो। और आज के हमारे जो गेस्ट है वो राजस्थान से है, और उसका नाम है पवन कुमार, की जो अपने एकदम कुदरत के वातावरण में, उसकी जो ज़मीन है वहाँ पे रहते हैं, और जैसे कहते हैं कुदरत के बीच में रहते हैं, और ये जो हवन यज्ञ है वो करवाते हैं लोगों के लिए। तो आज हम उससे मिलेंगे और यज्ञ हवन और काफ़ी सारी बातें करेंगे। पवन कुमार जी, आपका स्पीक बिंदास में स्वागत है। खास तो आपको भी सादर प्रणाम। जी। हम अपने पॉडकास्ट की शुरुआत करें उसके पहले हमारे जो दर्शक है उसको आप आपका जो ब्रीफ परिचय है वो दे दीजिए प्लीज। मैं राजस्थान से पवन कुमार, और शुरू से ही माँ प्रकृति की कृपा से पर्यावरण के प्रति और यज्ञ के प्रति रुझान रहा, और पैतृक वातावरण भी ऐसा ही रहा घर में, तो इस विषय में रुचि भी रही और कुछ प्रैक्टिकल करने का विचार भी रहा। तो लगातार प्रयास और प्रयोग करते रहने से कई बातें ऐसी समझ में आई कि ये हमें करना हमारा कर्तव्य है। तो बस यज्ञ हवन के ऊपर इस कार्य को करने के लिए यही मेरा प्रेरणा थी और मैं कर रहा हूँ। यही मेरा संक्षिप्त सा परिचय है। जी। तो पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये यज्ञ और हवन ये कौन से पर्पस के लिए होता है, ये हमको करना चाहिए, कब करना चाहिए,
और उससे क्या परिणाम हमको मिलते हैं? इसमें दो प्रकार के यज्ञ हो सकते हैं। नित्य कर्म जिसको बोलते हैं वो तो हमें रोज करना है, जो सरल भी है, सुलभ भी है और कम समय में कम साधनों से हर व्यक्ति के लिए वो किया जा सकता है। जी। हर व्यक्ति अगर चाहे तो उसे अपना कर्तव्य समझ के वो कर सकता है। कुछ काम्य कर्म होते हैं, उसमें विशेष सावधानी की जरूरत होती है। उसमें मुहूर्त आदि भी देखना होगा, उसमें कारण को भी समझना होगा। कारण का निदान हुए बिना समाधान नहीं होता है। जब तक कारण जीवित रहेगा तब तक परिणाम वांछित नहीं होंगे। जी। इसलिए हमें ये देखना जरूरी होगा कि कारण कहाँ है। अगर कारण हमारे कुछ कर्मों का है, या कारण हमारे कोई ग्रहों की स्थिति है, या कारण हमारे कोई और अन्य कारण हैं, जैसे हम प्रकृति के प्रति हमारा भाव क्या है, उसको हम किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, हमारे जीवन शैली से कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा है जो हम प्रकृति को नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को, सभी चीज़ों को देखते हुए जब हम उसको करेंगे तो निश्चित सफलता की गारंटी रहती है। जी। और बिना सोचे समझे और साधारण तरीके से ही विचार करके उस पर अगर किया जाएगा तो सफलता उसमें संदिग्ध रहती है। और इसमें ऐसा भी हम कह सकते हैं कि अगर जो यज्ञ हवन करने का तरीका जो प्रॉपर नहीं है तो उससे रिवर्स इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। हाँ, आ सकते हैं। जैसे कहा गया है कि यज्ञ अगर विधि विधान पूर्वक किया जाए तो वो ब्रह्मास्त्र है, और अविधि पूर्वक किया जाए तो वो शत्रु है। अच्छा। क्योंकि यज्ञ एक विज्ञान भी है, एक फिलॉसफी भी है। तो फिलॉसफी की तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो गलत चीज़ों का उपयोग अगर हम करेंगे तो वो प्रकृति में जाके फैलेंगी, और प्रकृति में जो हम सभी जीव, मनुष्य के अलावा भी जो चर अचर जो जीव हैं, उनके ऊपर भी उनका इफेक्ट आएगा। और हमारे कार्यों से अगर किसी को नुकसान पहुंच रहा है तो परिणाम अच्छे आने की संभावना बिल्कुल मिट जाती है। जी जी बिल्कुल। वो हमें मन की संतुष्टि तो मिल जाती है कि कर लिया है, लेकिन जो परिणाम आ सकते थे, जो 100% जो हो सकते थे, वो 1-2% में रह जाता है। बिल्कुल। हम आपसे भी फिर बाद में जानना चाहेंगे कि भाई आपने जो यज्ञ हवन करवाए उसके परिणाम क्या है, लेकिन उसके पहले थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उसके लिए एक आप हम अभी अलग अलग यज्ञ हवन की बात आपसे हम पूछना चाहेंगे। जैसे आप एक मंगल हवन करवाते हैं तो वो क्या है, वो कब दिन में कब करवाना चाहिए, उससे क्या फिर परिणाम मिलते हैं? मंगल हवन उस हवन को कहा जाता है जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक एक सरीखा चलता रहता है। और यह मंगल हवन की जो परिकल्पना है, ये इन्होंने अक्कलकोट के गजानन महाराज थे, उन्होंने इस बात को संसार को दिया कि ये मंगल हवन है। महामृत्युंजय मंत्र से सूर्योदय तक भी चल सकता है, 24 घंटे का भी हो सकता है, और सूर्योदय से सूर्यास्त तक का भी हो सकता है। तो इसको मंगल हवन बोलते हैं। इससे हमारा कल्याण होता है, इसलिए इसका नाम दे दिया मंगल हवन। तो इसके पीछे भी विज्ञान है कि जब हम सूर्योदय से शुरू करते हैं तो सूर्योदय की रश्मियां हमें आरोग्य देती है, और सायंकाल का जो सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, वह हमें सौमनस्य देता है, अर्थात समृद्धि देता है। उसमें उस तत्व की अधिकता होती है। सुबह के सूर्य में आरोग्य की अधिकता होती है। तो दोनों तत्व जुड़ने से, दोनों का समायोजन होने से दोनों तत्वों की हमारे जीवन में उपलब्धि होती है, और उससे हमें आरोग्य भी मिलता है और ऐश्वर्य भी मिलता है। और ये सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक की
कंटिन्यूटी में करने की बात है। कंटिन्यूटी में करने का। तो इसमें तो फिर कोई जैसे आप करवाते हैं तो आप अकेले ही मतलब इतना कंटिन्यू, तो मतलब इसमें चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फैमिली मेंबर जिसका उच्चारण शुद्ध है वो बदल सकते हैं। अच्छा, तो थोड़ा पवन कुमार जी ये भी बताइए कि जो यज्ञ हवन है उसमें एक तो फिर जो पात्र है वो आता है, तो उसकी क्या विशेषता होती है? इसका भी है कि पात्र, अग्निहोत्र पात्र जो होता है दशांगुल का, वही इस काम में लिया जाता है। ओके, दशांगुल मतलब हमारे दशांगुल हमारी उंगलियों से 10 उंगल नाप के जो माप तो होता है। इसका भी विवरण दिया हुआ है शास्त्रों में कि उसकी जो शेप साइज है वो भी इतना होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग आकृति के, कहीं षटकोण बनता है, कहीं त्रिकोण बनता है, कहीं चौकोर बनता है, कहीं पंचकोणीय बनता है। तो वो उद्देश्यों की, प्रकृति की जो धाराएं हैं उनको आकर्षित करने के लिए ये सब चीजें का विधान है। तो मतलब ये साइंस ही हो गया ना? साइंस ही हो गया, बिल्कुल साइंस ही हो गया जी। तो आप पात्र की बात कर रहे थे कि हाँ, तो पात्र भी मतलब एक तरह से उसको उल्टा किया जाए तो वो पिरामिड का आकार बन जाता है, और सीधा किया जाए तो वो कुंड का आकार हो जाता है। तो पिरामिड में है अपने आप, पिरामिड का जो आकार है उसमें अपने आप में विशेषता होती है कि वो ऊर्जा को बहुत अच्छे से खींचता है और अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। तो इसको भी हम प्रयोग करके देख सकते हैं घरों में, कि फ्रीज में हम एक टमाटर रखें और उसी के साथ का एक टमाटर अग्निहोत्र पात्र के नीचे रख दें, तो फ्रीज वाला टमाटर जल्दी खराब होगा, और अग्निहोत्र पात्र के जो नीचे रखा है उसमें, पात्र में जो रखा है वो टमाटर और अच्छे दिनों तक चलेगा। तो वो इसके पीछे यही कारण है कि उसने, पात्र ने जो ऊर्जा को अपने भीतर आकर्षित किया और रोक के रखा, उस ऊर्जा के प्रभाव से वो टमाटर बिल्कुल सुरक्षित रहा और ज्यादा दिनों तक वो अपना जीवन बचाए रख सका। ये है आकार की विशेषता। और फिर आकार के साथ साथ जब हम अग्निहोत्र या मंगल हवन इस तरह से करते हैं, तो हम ध्वनि विज्ञान के हिसाब से सूर्य से, अग्नि सूर्य का अंश है, तो अग्नि का गमन हमेशा सूर्य की ओर ही होगा। उसका संपर्क और ध्वनि के कारण जो ध्वनि अग्निहोत्र पात्र के जल से टकराएगी, वो सीधा टकरा के सीधा सूर्य तक जाएगी, सूर्य की शक्ति उस तल में आएगी। इसलिए इस पात्र में जो हवन किया जाता है, उस पात्र को सुबह का जो अग्निहोत्र किया जाता है उसको करने के बाद में शाम तक उसको हिलाया नहीं जाता है। और जो मंगल हवन करते हैं, जिसमें सुबह से लेके शाम तक करते हैं या सुबह से लेके सुबह तक करते हैं, उसमें भी दूसरे सूर्यास्त तक या दूसरे सूर्योदय तक उस पात्र को हिलाया नहीं जाता है, ताकि उसका संपर्क लगातार, जिनके लिए हमने आहुतियां दी हैं, जिनके लिए हमने यज्ञ किया है, उस प्रकृति के जो तत्व हैं उनसे संपर्क वो जुड़ा रहे और उसका लाभ लगातार मिले उसको। दोनों समय का और कुछ देर उसमें रुक जाने का जो उसमें प्रभाव आए, वो प्रभाव भी उस भस्म में आ जाए। तो इस भस्म के ऐसे ऐसे प्रयोग मैंने देखे हैं, किए हैं और करवाए हैं, जिससे रोगों में भी चमत्कारिक सफलता मिली है और खेती में भी इसका उपयोग बहुत ही उपलब्धिजनक साबित हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश में हमने एक प्रयोग किया कि गुट्ठा रोग वहाँ पे अरहर की फसल में लगता है, लेकिन जब खेत में अग्निहोत्र किया गया और उसकी भस्म का छिड़काव किया गया, तो उसमें गुट्ठा रोग नहीं लगा और 3 गुना फसल हुई। तो उस किसान ने उस आश्रम के लिए 25,000 रुपए का डोनेशन दिया। उसने कहा कि हमारी दवाइयों का पैसा बच गया, हमारे को फसल का उत्पादन ज्यादा मिल गया, तो हम इतना तो आश्रम को देना चाहते हैं। तो ये हमारी समृद्धि को भी बढ़ाएगा और हमारे स्वास्थ्य को भी बढ़ाएगा। तो आज के समय में जो केमिकल के उपयोग के कारण जो हमारा अन्न है, सब्जियां हैं, फल हैं, वो है दूषित जो हो गया है। तो इस तरह के यज्ञ हम
अपना कर्तव्य समझ के करेंगे तो हम अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करके प्रकृति को भी लाभ देंगे, और प्रकृति को लाभ देंगे तो निश्चित रूप से प्रकृति कभी पात्र व्यक्ति को वंचित नहीं रखती है और वह कभी भी कंजूसी नहीं करती है देने में, लेकिन वही है जो हम देंगे वही हमें वापस मिलेगा। तो जो हम देंगे, तो हमने अगर अच्छी चीजें प्रकृति को दी हैं तो अच्छी चीजें हमें मिलेंगी, और अच्छी चीजें खा के कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। तो बहुत गहरी प्रक्रिया है ये। अब अन्न खाएंगे, मन में विचार उठेंगे, वैसे कर्म करेंगे, जैसे कर्म करेंगे वैसे परिणाम आएंगे। तो हमारे जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं उनका निदान करने के लिए हमें सबसे पहले प्रकृति को पुष्ट करने का जो अंग है उसे हमें जरूर सावधानी पूर्वक उसको देखना चाहिए और उसको करना चाहिए। तो ये पवन कुमार जी, समस्या से मुझे एक पूछना आपसे चाहता हूँ कि लोगों को जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ समस्याएं रहती है, तो आपसे खास आपसे एग्जाम्पल्स हम जानना चाहेंगे। आप तो सालों से हवन यज्ञ करवा रहे हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल दीजिए कि आपने ये कौन सा हवन करवाया और उससे उसको क्या परिणाम मिला, जो वो उसकी इच्छा थी कि भाई इससे हम कष्ट से निकल सके। तो ऐसे 3-4 जो आपके पास एग्जाम्पल हो वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मनुष्य को मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो शक्ति हो गई, ज्ञान हो गया, आनंद हो गया, सामर्थ्य हो गया, मतलब लक्ष्मी बोल सकते हैं, ऐश्वर्य बोल सकते हैं, फाइनेंस की जो कंडीशन है वो बोल सकते हैं, और सुख सबको चाहिए। तो ये कॉमन चीजें हैं, ये सभी को चाहिए। तो प्रकृति में सभी तत्व उपलब्ध हैं। जमीन से पैदा होने वाली सभी चीजों के लिए स्वाद, रूप, रंग, स्वाद सभी उसी जमीन से आते हैं। एक ही जमीन है, करेले को कषाय और गन्ने को मीठा, वो तत्व उसी से आता है। सोर्स एक ही है, सोर्स एक ही है। इसी तरह से मूल स्रोत प्रकृति में हमारा वातावरण, हमारा अंतरिक्ष, आकाश, अग्नि, जल, वायु तत्व, ये जो है सब यही है सब। तो इसी तरह से जो हमारी समस्याएं हैं, जैसे मूल समस्याएं हैं, जैसे शिव जी का जैसे त्रिशूल है, तो वो त्रिशूल क्या कहता है? अज्ञान, अशक्ति और अभाव। अज्ञान मुख्य है, जो बीच का जो वो संकेत करता है अज्ञान, अशक्ति और अभाव। अज्ञान मिटेगा तो अशक्ति और अभाव भी मिट जाएगा। जी। तो अज्ञान मिटाने के लिए, अपने ज्ञान की वृद्धि करने के लिए, विवेक तत्व की वृद्धि करने के लिए हम सरस्वती यज्ञ कर सकते हैं। उससे सरस्वती तत्व की हमारे अंदर ऐसा सामर्थ्य विकसित होगा और हमें उस विवेक तत्व का हमारे जीवन में प्रादुर्भाव होगा और हम उसका ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। हमारी कुशाग्रता बढ़ जाएगी और हम उसका विवेक पूर्वक उपयोग भी कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि समझ में तो आता है, ज्ञान भी हो जाता है, लेकिन मनोबल नहीं होने के कारण उस कार्य को हम कर नहीं पाते हैं, प्रवृत्त नहीं हो पाते हैं। यज्ञ के अनेक प्रयोग जीवन में हुए, तो कुछ सज्जन आए, उनकी जो मुख्य समस्या थी वो ऐसी थी कि वो पैसों के गहरे संकट में फंस गए थे और उनकी तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। तो बगलामुखी यज्ञ किया गया और उससे उनको अत्यंत शीघ्र लाभ हुआ। तुरंत उनको ऐसी स्थिति हो गई कि वो बिल्कुल संकट से उबरकर अच्छी स्थिति में आ गए। इसी प्रकार आर्थिक के साथ साथ जैसे हमारा प्रकृति है, खेती है, तो खेतों में, फसलों में चूहों का प्रकोप हो गया, और प्रकोप हो गया तो किसी ने कहा कि भाई कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो वहाँ पे हमने गणपति यज्ञ किया। गणपति यज्ञ करने से जहाँ तक चूहों का नुकसान हो चुका था,
उसके नुकसान के आगे वो नहीं फैला, हो वहीं उसकी रोकथाम हो गई। तो ये बात निश्चित है कि जिस संकल्प के साथ में, जिस देवता को इष्ट समझ के और जिस तत्व को जिससे संबंधित है, जैसे चूहों को गणेश जी से संबंधित माना जाता है, तो उन तत्वों का हम उनका समाधान उन देवताओं की प्रसन्नता से यज्ञ के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि यज्ञ देवताओं का मुख है। अग्नि जो देवताओं का मुख है, अग्नि वे देवानाम मुख। तो हम जो यज्ञ को आहुति देते हैं, वो आहुति जो है वो देवताओं को प्राप्त होती है। उनको जब पुष्टि प्राप्त होती है तो वो हमें पुष्टि दे सकते हैं। तो मतलब अग्नि है वो माध्यम है, अग्नि माध्यम। हाँ, उस हम अग्नि को देते हैं, अग्नि के माध्यम से देवता को मिलता है। जी। तो ये आपने अच्छा बताया कि भाई ऐसे भी, जैसे अभी थोड़े बगलामुखी का आपने उल्लेख किया, तो बगलामुखी जो है 10 महाविद्या में से एक, तो स्तंभन के साथ उसको जुड़ा जाता है कि किसी को कोई चीज़ की रुकावट हो गई है, स्तंभन हो गया है, या शत्रु के लिए भी वो करवाते हैं। तो थोड़ा उसके बारे में बताया कि बगलामुखी यज्ञ हवन क्या होता है। बगलामुखी देव शक्ति है, और देव शक्तियों का दोनों स्वरूप होते हैं। उनका तंत्र प्रयोग भी हो सकता है, उनका सात्विक प्रयोग भी हो सकता है, लेकिन तंत्र प्रयोग में मैं कभी नहीं जाता हूँ। व्यक्तिगत मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा सात्विक प्रयोग में ही विश्वास रखता हूँ, ताकि सभी का कल्याण हो और किसी प्रकार से प्रकृति को भी कोई हमारे कारण से नुकसान ना हो। हम अपने को तो रोक सकते हैं, इसलिए मैं कभी तंत्र प्रयोग में नहीं जाता हूँ। लेकिन मैंने ये देखा है कि सात्विक प्रयोग में भी उसमें इतनी सामर्थ्य है कि वो स्तंभन के साथ साथ ऐश्वर्य के लिए भी अगर उसका प्रयोग किया जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सज्जन थे दिल्ली के, उन्होंने जब किया तो और उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि जैसे हम सड़क पर थे और घर में आ गए, इस तरह से हमको तुरंत लाभ मिल गया। जी। तो ये बताने के साथ साथ मैं ये और बताना चाहूँगा कि ये जो साधना जब चलती है देवी देवताओं की, तो हमें भी आचार्य के साथ साथ थोड़ा संयम और सदाचार का विशेष ख्याल रखना चाहिए। उससे असर अच्छा हो जाता है, दुगना हो जाता है, और सफलता बहुत प्रामाणिक हो जाती है। जैसे क्या मतलब, क्या ख्याल रखना चाहिए? संयम सदाचार से मतलब है कि हम कोई मांसाहार का प्रयोग ना करें, और ब्रह्मचर्य का भी जितना संभव हो सके पालन करें। जी बिल्कुल। तो जो यज्ञ हवन होते हैं उसमें हमने पहले तो पात्र की बात की, फिर उसमें अभी जो हम हविष्य द्रव्य डालते हैं, तो उसका क्या महत्व है? कौन कौन से हविष्य द्रव्य है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और उसका क्या हवन में महत्व होता है? हाँ, जो ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। द्रव्य बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें 3 प्रकार के द्रव्यों को लिया जाता है। एक रोगनाशक, एक पुष्टिदायक, और एक सुगंधी वाले जो तत्व होते हैं। सुगंधी वाले तत्व विशेष रूप से उस चीज को अधिक दूरी तक पहुंचा पाते हैं। उसकी सुगंध जहां तक जाएगी वो वहां तक उसका काम होगा। तो 3 प्रकार के उसमें विशेष ध्यान रखा जाता है, और इसके साथ साथ हमें उनकी गुणवत्ता का, स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई कंकर पत्थर ना हो, उसमें कोई अशुद्धियां ना हो, उसको साफ से, उसमें कोई कीड़े मकोड़े जीव आदि ना हो। इस तरह से भी साफ करने में भी उसको विशेष ख्याल रखना चाहिए। और इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है घृत का। किसका? घृत का, घी का। घी का, हाँ। घी जब गाय का होगा, क्योंकि गाय सात्विकता की प्रतीक है। अलग अलग हमारे जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी 3 प्रकार के कर्म, 3 प्रकार के यज्ञ, 3 प्रकार के अन्न, जैसे राजसिक, तामसिक और सात्विक, वो सब जो बताए हैं, श्रेणियां बताई हैं, उस आधार पर भी हम देखेंगे तो सभी वस्तुओं में तीनों गुण होते हैं। किसी में सात्विकता की प्रधानता होती है, किसी में तामसिकता की प्रधानता होती है। तो हमारा जो प्रयोजन है उस आधार पर हमें यह तय करना होता है कि हमें कौन सी चीजें लेनी है। अगर सांसारिक कुछ हमारी कामनाएं हैं, ऐश्वर्य की कामनाएं हैं, तो हमें राजसिक जो सामग्रियां हैं वो ज्यादा लेनी पड़ेंगी।
अगर कोई भूत प्रेत आत्मा से संबंधित है, कोई किसी को सता रहा है या किसी को और बल की आवश्यकता है, पितृ लोगों को कोई तकलीफ में हैं वो, तो उनको अगर बल देना है, आत्मा बल देना है, तो उसमें हमें सात्विक चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। और विशेषकर तंत्र प्रयोगों में तामसिक चीज़ों का प्रयोग होता है, लेकिन उसमें किसी भी चीज़ में पूरी तरह से तमस को मिटाया नहीं जा सकता है, इसलिए उसको चौथाई रूप में हर यज्ञ में होता ही होता है, क्योंकि प्रकृति में सभी गुणों की समानता परिपूर्ण बनी रहे। कोई भी तत्व कम होगा तो असंतुलन होगा, तो वो भी नहीं चल सकता है। मतलब जो यज्ञ हम जो कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, उसका जो इच्छित परिणाम है वो हमें नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। आप तो एकदम शुद्ध चीज जो है उसकी बात कर रहे हैं, जैसे शुद्ध घी है और गाय का जी, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है? उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि गाय के घी में एक ऐसा विशेष गुण है कि जो उसको जलाने पर ऑक्सीजन का निर्माण होता है जी, और लाखों टन ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और ऐसा भी है कि गाय को जितना शुद्ध चीज खिलाई जाएगी, जितना कायदे से बिलोने से हाथ से अगर घी बनाया जाएगा, तो उस चीज का असर और बढ़ जाएगा। ये मैं आपको ऐसे बोल सकता हूं कि आप पपीते के पत्तों को कोई रोग में अगर कोई लेता है, तो वो अगर मिक्सी में पीस के लेगा तो उसका असर कम होगा, और वो मशीन से आप जांच कर सकते हैं। तुरंत एक आदमी को आप सिलबट्टे पे रगड़ा हुआ दीजिए और एक आदमी को आप मिक्सी में बना के दीजिए, उसका जो परिणाम है वो तुरंत आपको विज्ञान के स्तर पर भी आप उसको परीक्षा कर पाएंगे। तो इसी तरह से गाय की रचना को इस तरह से प्रकृति ने बनाया है कि उसमें सात्विकता की विशेष मात्रा है। और सात्विकता की आवश्यकता वहां होती है कि जहां आदमी संकट में है, जहां आदमी को किसी तत्व की कमी है, तो सत्व से आदमी खड़ा हो सकता है। तमस से आदमी क्या होता है कि वो आलस्य में आ सकता है, वो नीचे गिर सकता है उससे। लेकिन उठने के लिए, ताकत प्राप्त करने के लिए सत्व की ही आवश्यकता है, इसलिए गाय को अधिक महत्व दिया गया है। तो अब तो आपसे जानना पड़ेगा कि आपने कहा कि इसमें इतना, उसकी जो हविष द्रव्य है उसमें इतना ध्यान रखना पड़ता है, तो आज के ज़माने में तो ये हम तय ही नहीं कर पाते कि भाई ये जो घी मिला है शुद्ध है कि नहीं है। तो आप जो हवन करवाते हैं उसमें आप ये सब कैसे प्राप्त करते हैं? देखिए, प्रयास करने से तो सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, बस उसकी प्रयास होना चाहिए जी, आप प्रयास होना चाहिए। और इस स्तर की हमें मतलब प्रामाणिकता रखनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो हम क्या कहेंगे कि हमारे शास्त्र गलत हैं, उसमें जो लिखा हुआ है वो नहीं होता है, तो हमारा उसमें अविश्वास होगा। तो हमें यह भी देखना होगा कि शास्त्र में लिखा क्या है। शास्त्र में लिखा है कि ऐसे ऐसे आप चीज़ों का पालन करिए, तब वो हम कह सकते हैं। हम सही चीज़ों का पालन करके अगर लाभ को ना प्राप्त करें, तब हम कह सकते हैं कि नहीं, ये तो साफ गलत लिखा है। लेकिन हम अपने पक्ष को अगर मजबूत ना रखें और सारा जो दारोमदार उस दूसरे पक्ष पे छोड़ दें, तो ऐसा तो फिर थोड़ा ही कोई दैव योग से किसी का संभव हो जाए, अलग बात है। मतलब इसका भी इम्पोर्टेंस है, ये भी एक साइंस है। हाँ, ये सब एक साथ मिलेंगे, पात्र है, हविष द्रव्य है, फिर जो करवाने वाले हैं, ये सब कुछ मिलेगा तभी ये इसका परिणाम मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मशीन में अलग अलग पुर्जे का, एक एक पुर्जे का योगदान होता है। एक भी पुर्जा निकल गया तो निकला देखने में तो एक ही पुर्जा है वो, लेकिन पूरी मशीन उसके कारण बंद हो जाती है। मतलब सिर्फ खर्चा हमने कर दिया उससे ये हो जाएगा ऐसा नहीं है, उसके पीछे पूरा ये जो साइंस है। तो पवन कुमार जी ये भी बताए, और कौन कौन से यज्ञ आप करवाते हैं? अगर किसी को जैसे कोई स्वास्थ्य रिलेटेड आपके पास एग्जांपल है कि भी उसका आपने ये यज्ञ किया, हवन किया, और उसको स्वास्थ्य संबंधी जी बहुत से प्रयोग, ज्यादातर स्वास्थ्य से ही संबंधित प्रयोग हैं। जैसे एक साधारण हवन सामग्री होती है और उसमें एक अष्टवर्ग होता है। अलग अलग रोगों के हिसाब से उन रोगों में काम करने वाली औषधियों को विशेष रूप से उसमें मिला दिया जाता है।
जैसे आपको याद होगा कि लखनऊ तरफ उत्तर प्रदेश में मेनिंजाइटिस करके एक दिमागी बुखार चली थी, उसमें जो भी उसकी चपेट में आया प्राय कर वो उसने अपना जीवन खोया था। अस्पतालों में लाइन लगी थी और मेरे संपर्क में जो लोग थे उन्होंने अपने कुछ समस्या, अपने घर में जो समस्या थी अपनी बच्ची के लिए उन्होंने बताया, तो मैंने उनको ये समाधान बताया कि इस तरह से आप करें। और डॉक्टरों ने भी उनको कहा कि ये गरीब परिवार से हैं आप, तो आप इनको घर पे ले जाइए, उम्मीद नहीं है, देखिए आपके सामने सभी लोग मर रहे हैं। तो इस तरह की घातक कंडीशन में भी मतलब यज्ञ की शरण में जाने से उस बच्ची को जीवन प्राप्त हो गया। और जो डॉक्टरों ने कुछ विशेष बातें बताई थी कि आपके बाल उड़ जाएंगे या आपका मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, उस तरह की कोई भी घटना उसके साथ जीवन में नहीं हुई। आज तक भी वो बच्ची खुशहाल रूप से अपना जीवन जी रही है, अपना गृहस्थ जीवन को आराम से जी रही है। तो उसमें यही इसी अग्निहोत्र पात्र में ही ठीक सूर्योदय के समय पे और सूर्य गायत्री से, क्योंकि सूर्य आत्मा का भी कारक है और आरोग्य का भी देवता है, तो सूर्य गायत्री से उसका हवन किया गया। उसके जो वातावरण में वो बैठी और उसके लाभ को तुरंत उसने अवशोषित किया और आज तक वो बिल्कुल स्वस्थ है। अच्छा, तो इसी तरह से महामृत्युंजय मंत्र का जो साधारण यज्ञ भी है वो भी आरोग्य में अच्छा काम करता है। इसमें क्या होता है कि कुछ जो एक निश्चित जो मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, मान लीजिए गड्ढा गहरा है तो उसको पाटने के लिए ज्यादा मिट्टी चाहिए, रोग ज्यादा गहरा है या किस कर्म फल के कारण वो हमारे पास ज्यादा समय से है, तो उसके लिए कुछ पहले जप होता है फिर यज्ञ होता है, तो वो ज्यादा असर करता है। अचानक हम यज्ञ करते हैं तो उससे आराम तो आ सकता है, छोटा मोटा रोग हो तो तुरंत ठीक हो सकता है, लेकिन कुछ विशेष रोग हो तो उसमें फिर पहले कुछ उसको तप की मात्रा को इकट्ठा किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, फिर उसको जो उसका जो फल है, उसकी जो शक्ति है, संकल्प के बल से उसको सौंपी जाती है और यज्ञ के माध्यम से उसको सौंपा जाता है, तो फिर उसका ज्यादा लाभ होता है। तो आरोग्य के लिए महामृत्युंजय मंत्र भी है, सूर्य गायत्री भी है, और अलग अलग रोगों के लिए अलग औषधियों का विधान भी है, और इसके साथ साथ अपना जो दिनचर्या है वो भी है। लेकिन यज्ञ का ऐसा प्रभाव है कि जो विषाणु से संबंधित जो रोग हैं उसको वो जो गैस से निकलने वाली वायु है, गैस बोलते हैं, लेकिन जो प्राण से भरी हुई वो प्राण वायु होती है एक तरह से, जो यज्ञ से निकलती है। जैसे चूल्हे की अग्नि और यज्ञ की अग्नि देखने में एक जैसी लगती है जी। लेकिन जड़ी बूटियों के प्रभाव से, यज्ञ के मंत्रों के प्रभाव से, गाय के घी के प्रभाव से, संकल्प के प्रभाव से उसकी गुणवत्ता बदल जाती है। विज्ञान भी उसको मानता है, उसको प्रूव कर रहा है। जैसे पायोरिया है, कोलाइटिस है, इस तरह के जो रोग हैं उसको आप उसकी वायु के साथ बैठिए, यज्ञ के जो धूम्र का जो वातावरण है उसमें बैठिए तो ही वो सुखा देगा, अंदर ही सुखा देगा, उसके जो अंदर जो जीवाणु हैं उनको वो सुखा देगा। यज्ञ का बहुत बड़ा लाभ है। इसके भौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक सब प्रकार के लाभ हैं। तो इसमें खास तो आपने स्वास्थ्य संबंधित जो यज्ञ है उसकी बात की। दूसरा ये है, लोग जैसे हम यूट्यूब इंस्टाग्राम में देखते हैं रील्स वगैरह, तो उसमें काफ़ी जो है पैसों से लेकर, लक्ष्मी जी के से लेकर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि भाई हमारे पास नहीं है, इसको कैसे प्राप्त करें। तो बगलामुखी की तो बात की, तो उसके अलावा इसमें क्या कर सकते हैं? बगलामुखी के अलावा आप श्री सूक्त से आहुतियां लगा सकते हैं। इसमें गायत्री जो मंत्र है उसमें 24 धाराएं हैं, 24 तत्व हैं, तो बीज रूप में शक्तियां मंत्रों में हैं।
जैसे कहते हैं बीज मंत्र, वैदिक मंत्र, है ना। तो बीज मंत्र क्या है? लक्ष्मी का श्रीम। गायत्री मंत्र के साथ में उसके बाद में श्रीम का अगर संपुट लगा दिया जाए और उससे अगर यज्ञ भगवान को आहुतियां दी जाएं तो लक्ष्मी की प्राप्ति बहुत जल्दी शीघ्रता से आदमी प्राप्त कर सकता है। और पवन कुमार जी, आप ये जो कह रहे हैं कि यज्ञ से ये प्राप्त हो सकता है, और एक हमारी समझ ये भी है कि जो कर्म का सिद्धांत है वो व्यक्तिगत है। मेरे जो कर्म है उसके हिसाब से मुझे कुछ मिलने वाला है। अभी यज्ञ से ऐसा होता है कि वो कर्म में नहीं है फिर भी मिल जाएगा, और अगर मिलता है तो आप यज्ञ जो करवाते हैं, ठीक है, तो फिर उसमें आपको कुछ भुगतना पड़ता है। देखिए, कर्म को भी यज्ञ की कृपा से हम उसका जो प्रभाव है उसको सीमित कर सकते हैं। अच्छा। जो लाभ हमको 5 साल बाद में मिलने वाला था वो हमको 5 महीने बाद में मिल सकता है। प्रकृति को हम पोषण दे रहे हैं, इसलिए प्रकृति दया करके हमारे उस कर्म फल को साफ कर सकती है, बशर्ते हमारा दृष्टिकोण, जीवन का जो आचरण है हमारा प्रकृति को बल देने वाला होना चाहिए। प्रकृति को नुकसान देने वाला अगर हमारा आचरण होगा तो फिर इसमें कुछ शक्यता हो सकती है कि वो काम ना हो। जी। और आप ये जो यज्ञ करवाते हैं तो फिर आप एक क्या है कि जैसे जिसका यज्ञ करवाया, आपके जो यजमान है उसका यज्ञ करवाया, तो उसका ये तो देखिए शास्त्रों में इसका तो बहुत बड़ा विधान बताया गया है कि ब्राह्मण का काम देना भी है, लेने के साथ साथ। खाली अगर वो लेता ही रहेगा, यज्ञ करवाए, दक्षिणा ले ली, और वो अगर खुद कुछ नहीं करता है तो निश्चित रूप से ये समझ लीजिए कि वो उसको भोगना पड़ेगा। तो फिर आप उसके लिए कुछ कुदरत के लिए कुछ क्रिया करते हैं कि आपको वो कर्म ना लगे? हाँ, मैं करता हूँ, और मैं प्रकृति को जो आज के समय में जो सबसे बड़ा पुण्य और परमार्थ का काम जिसको कहा जा सकता है, या जिसको सबसे बड़ा कर्तव्य भी कहा जा सकता है, वह वृक्षारोपण है। आज हमारे पास सबसे ज़्यादा समस्या वृक्षों के अभाव में पैदा हो रही है, जो प्रदूषण फैल रहा है और जो अन्य समस्याएं आ रही हैं। तो मैं अपना ये जो कार्य है, मैं वृक्षारोपण में इस जो संपत्ति या जो अर्थ जो यज्ञ आदि से प्राप्त होते हैं, तो मैं उसको वृक्षारोपण में प्रयोग करता हूँ। जी जी। अभी आपने उल्लेख किया गायत्री यज्ञ का, तो वो तो अभी भारत भर में काफ़ी लोग अलग अलग पर्पस के लिए करवाते हैं, जैसे नया घर है या कुछ स्वास्थ्य के लिए है, और वैसे ही जनरल में करवाते हैं। तो थोड़ा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भाई यज्ञ हवन में गायत्री यज्ञ हवन का जो है उसका क्या महत्व है, और उसके जो अलग अलग आयाम है, आपने कहा 24 प्रकार के, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, इसमें ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कहीं पर भी यज्ञ करवाएं, जीवन में जो 16 संस्कार हमारे आते हैं, चाहे उन संस्कारों में करवाएं, चाहे कोई गृह प्रवेश का कार्यक्रम है या अन्य कोई मांगलिक कार्यक्रम है, कोई भी प्रकार का कार्यक्रम है जिसमें यज्ञ का समावेश होना है, तो उसमें ये आप ध्यान रखें कि आपको अगर सही चीजें नहीं उपलब्ध हो पाती हैं, तो जितनी भी सही चीजें उपलब्ध हो पाती हैं तो आप मात्रा थोड़ी कर लीजिए उसकी, लेकिन जितना संभव हो सके तो शुद्धता पर विशेष ध्यान दीजिए। तो उससे क्या होगा कि हम जो करेंगे श्रेष्ठ होगा, और श्रेष्ठ का परिणाम श्रेष्ठ मिलेगा। क्योंकि प्रकृति और उसका जो विधान है वो हमें पूरी प्रकृति, पूरा जो अपना सौर मंडल है, वो हमको एक ही चीज की शिक्षा देता है, एक तो तालमेल और दूसरा त्याग। त्याग, सेवा और तालमेल, ये कहीं भी प्रकृति कम से कम लेकर अधिक से अधिक देना। हमारे हाथ ने भोजन मुंह को दिया, मुंह ने पेट को दिया, पेट ने उसको पचा के पूरे शरीर को दे दिया, उससे रस रक्त बना, उससे हमारा जीवन चला। हमने यज्ञ किया, पर्जन्य की,
अच्छी बरसात हुई, अच्छा अन्न पैदा हुआ, हमने अच्छा अन्न खाया, अच्छा विचार किया, अच्छे कर्म किए, तो हमारा जीवन सुखमय हुआ। तो कोई भी कार्य एक भी कड़ी छूटने से वो अधूरा हो रह जाता है। तो हमारा ये प्रयास ये रहे कि मान लीजिए घी हमको शुद्ध कम मिला है, तो घी का प्रयोग आप थोड़ा कर लीजिए, 50 ग्राम में कर लीजिए, 1 किलो की कोई जरूरत नहीं है। हवन सामग्री में कुछ कपूर की मात्रा मिला के उसको थोड़ा सा प्रयोग कर लीजिए, ताकि वो अग्नि प्रज्वलन में ठीक रह जाए। तो ये हम कर सकते हैं। दूसरा, हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि इन प्रयोगों में, क्योंकि जब हम प्रकृति से कुछ मांग रहे हैं और बदले में हम प्रकृति को कुछ नुकसान पहुंचाने वाले जैसे काम कर रहे हैं, जैसे मांसाहार है, वो प्रकृति में जीव हत्या है। जीव हत्या से आजकल वैज्ञानिकों ने यह भी सिद्ध किया है कि भूकंप की जो संभावनाएं हैं वो जीव हत्या से ज्यादा हो जाती हैं। ज्यादा क्या मतलब, वो एक बहुत बड़ा कारण होता है। जैसे बजाज, इब्राहिम और शर्मा 20 प्रभाव से आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो उन्होंने ये बताया है कि इस तरह की जो तरंगे, उनके दुखों की तरंगे जो निकलती हैं, उनसे ये जो प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं वो उसका बहुत बड़ा कारण है। तो ये सब चीजें भी हमें विचारणीय है हमारे लिए, क्योंकि हम केवल लेने लेने का भाव रखेंगे तो बात नहीं बैठेगी। तो इसमें गायत्री मंत्र कि मेरा प्रश्न वो था गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री मंत्र का बहुत ही गुणगान किया गया है और उसको ऐसे ही नहीं किया गया है। हाँ, क्योंकि गायत्री हवन यज्ञ अभी क्या है कि काफी लोग करवा रहे हैं। गायत्री में क्या है कि एक तो वो सद्बुद्धि की देवी है और दूसरा उसमें सभी तत्वों का समावेश है। तो एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो जब एक ही जगह हमको सब चीज मिल रही है तो हमें फिर खुद ही हमें लगना है कि वो तो बेस्ट है हमारे लिए। तो गायत्री को इसीलिए महत्व दिया गया है क्योंकि उसमें सभी तत्वों का समावेश है और उसका जो अर्थ है, अर्थ के अलावा उसका जो भावार्थ है, एक तो शब्दों का अर्थ है, भावार्थ है, उसके जो वाइब्रेशंस हैं, कंपन है, स्पंदन है, वो प्रकृति में इतनी ज्यादा समरसता, इतनी ज्यादा मतलब सौमनस्यता पैदा करते हैं जिससे बिल्कुल प्रकृति बिल्कुल जैसे प्रसन्न जैसे हो जाती है। वो जैसे आदमी जब प्रसन्न होता है तो प्रसन्नता के बिना सुखी नहीं हो सकता है। सुखी होने के लिए प्रसन्नता जैसे जरूरी है, वैसे जब प्रकृति प्रसन्न होती है तो फिर वो अपने अनुदान लुटाती है। वो अगर कुपित होगी तो जैसे आज हम देख रहे हैं, समय पे बारिश ना होना, जगह जगह भूकंप होना, बाढ़ आना, ये प्राकृतिक विक्षोभ जब पैदा होते हैं तो उसका ये संकेत है प्रकृति कुपित है। हम जैसे वृक्षों को काट रहे हैं, चाहे आधुनिकता के नाम पर, चाहे अपना आर्थिक लाभ के नाम पर, हम लगा नहीं रहे हैं और केवल काट ही काट रहे हैं, तो फिर वो प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। प्रकृति की जो बात थी, हाँ, तो संतुलन बिगड़ेगा तो वो नुकसान है। लेकिन गायत्री तो ये समझ लीजिए कि वो आदि शक्ति है और सर्वोच्च मंत्रों में से है और इसका तो लाभ हर दृष्टि से, हर क्षेत्र में मतलब परखा हुआ चीज है। इसको कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है इसको, ये तो बहुत ही उत्तम चीज है, इसलिए ये गायत्री का है। जी जी। और हम हविष्य द्रव्य में शुद्ध घी का उल्लेख हुआ, गाय का। तो गौ माता जो है पहले से कहा जाता था, और आपके अनुभव में कोई ऐसी कोई जो गाय है, ऐसी कोई गाय आई है? क्योंकि गाय को तो देव के साथ जुड़ा गया है, तो गौ माता का क्या महत्व है? और उसमें कोई ऐसी गाय भी होती थी पहले कि भाई जो मनुष्य को समझती थी और मनुष्य से भी वार्तालाप करती थी, ऐसा भी सुना हुआ है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये निश्चित रूप से बातें सत्य हैं, इसमें कोई किंवदंती नहीं है, कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए, आपने जो जाना है। उत्तर प्रदेश में बहराइच क्षेत्र में एक पेरूदास बाबा हुए थे, उनके पास कुछ गायें थी। उनकी ये विशेषता है, अभी भी है वो गायें,
कोई देखना चाहे तो वो जाके देख सकते हैं। और उन गायों की ये विशेषता है कि उनको अगर हम अपने घर पे अपने किसी कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित करें तो जिस समय हम बुलाते हैं उनको उस समय वो अपने घर पे आएंगी। समय का मतलब निश्चित पालन वो करेंगे। तो इसमें आप समझिए कि वो कितनी मनुष्य की जो बुद्धिमत्ता है उससे कहीं अधिक बुद्धिमत्ता का दर्शन उसमें होता है। फिर मैंने खुद देखा है कि एक गरीब आदमी ने उनको कहा कि मैया बाबा मेरी बच्ची की शादी है, मुझे 100 लीटर दूध चाहिए। तो उनमें से एक गाय ने लगभग 30-40 लीटर दूध दे दिया। इस तरह से 3-4 गायों ने मिलकर उसको 100 लीटर दूध दे दिया और उसको नापा गया तो ना तो वो 99 लीटर था ना वो 101 लीटर था, पूरा का पूरा 100 लीटर था। तो ये दिव्यता की पराकाष्ठा है। मतलब जो मात्रा आपने मांगी उसी मात्रा में मिली। फिर जिस कार्यक्रम में हमने उनको आमंत्रित किया, हमने व्यक्तिगत, और उस कार्यक्रम में IAS अधिकारी कमल टावरी जी पधारे थे। हाँ, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के केंद्रीय सरकार के श्री RK पाठक जी पधारे थे और उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसंधान परिषद के सुरेश जी मुदगल पधारे थे। संयोग से मैं अगर देखूंगा तो उसमें वो कुछ वीडियो वगैरह भी मिलेंगे तो मैं आगे दर्शकों को उपलब्ध करवा सकता हूं कि उन्होंने ये भी देखा कि वो गायें आके बैठी तो महिलाओं की तरफ आके बैठी। आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया तो आश्रम में परिसर में लगी हुई जो चीजें थी उनमें से किसी चीज को उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया। पशु प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं थी कि घुसते ही उन्होंने घास खाना शुरू कर दिया या और चीजों पे झपट्टा मारना शुरू कर दिया। बिल्कुल देववृत्तियां, अनुशासन बिल्कुल। वो आई और बैठी। जब उनको प्रसाद निवेदित किया गया तब उनकी जो मुख्य बाबा गाय जिसको बोलते हैं उन्होंने वो प्रसाद लिया, फिर बाकी गायों ने लिया। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और अभी भी वो गायें हैं, अभी वो थोड़ी किस्मत की मारी भटक रही हैं। किसी समय उनकी अच्छी स्थिति थी लेकिन वो गायें हैं। उनको हम देख के ये विश्वास कर सकते हैं, ऐसी कोई झूठी बात नहीं है। और वहाँ के क्षेत्र में पुराने लोगों से अगर बात करेंगे तो वो भी आपको इस चीज़ की पुष्टि करेंगे। तो मतलब सनातन में इतना साइंस, इतना बढ़िया साइंस था कि हम उसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते। काफ़ी दर्शक देख रहे होंगे तो ये बात भी वो स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि भी ऐसा भी हो सकता है। तो आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा पवन कुमार जी, यज्ञ हवन के बारे में, गौ माता के बारे में। तो अभी खास आपकी जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, तो कोई आपसे यज्ञ करवाना चाहता है, हवन करवाना चाहता है, तो उसके बारे में आप थोड़ा दर्शकों को बताएं। देखिए, यज्ञ करवाना चाहेंगे तो कर देंगे, लेकिन हम आपको एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि आप एक तो विश्वास रखें और दूसरा अनुशासन रखें। अगर हम किसी चीज को करने का समय तय करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने गोधूली में विवाह संस्कार करना है या इस समय यज्ञ करना है, तो उस समय पर हम पता चले कि कोई तैयारी नहीं है, तो उस स्थिति में जो हम समय की अवहेलना करते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि अहम कालो अस्मि, मैं काल हूं, तो समय की अवहेलना करना, इसका मतलब ईश्वर की अवहेलना करना है। तो अनुशासन और श्रद्धा विश्वास के साथ अगर कोई चाहे तो करवा सकते हैं हम यज्ञ। आप चाहें तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर आपसे निवेदन करूंगा कि इसको भारतीय संस्कृति की सेवा समझ के, एक प्रयोग समझ के, ताकि इसको चीज को देखें और ये चीज प्रचारित हो, इसका सही विज्ञान लोगों तक पहुंचे और सही भावना के साथ में, सही धारणा के साथ में लोग इसको करें और ये जो परंपरा है ये सभी के लिए जो लाभ प्रदान कर सके, इस भाव के साथ करें। भले ही कुछ उसमें थोड़ा कष्ट उठाना पड़े, लेकिन कष्ट उठा के हम इस विद्या को सही रूप में प्रकट अगर जनता के सामने कर सके तो ये हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी सेवा होगी। जी बिल्कुल पवन कुमार जी, आप हमसे जुड़े और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर भी बहुत आनंद आया। जी जी, सादर प्रणाम।